नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 3 मई से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन बीजेपी पर कोई असर नहीं, बल्कि उसका पूरा का पूरा ध्यान कर्नाटक के चुनाव पर था। कांग्रेस डेलीगेशन ने जो अपनी रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है, उसमें यही आरोप बीजेपी पर लगाए गए। आपको बता दें कि जयराम रमेश के नेतृत्व में आज कांग्रेस डेलीगेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली और उन्हें मणिपुर हिंसा से रिलेटेड रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें बीजेपी को लेकर कई सवाल उठाए गए, बीजेपी पर कई विवाद, कई आरोप लगाए गए। साथ ही कांग्रेस डेलीगेशन ने यह भी कहा कि बीजेपी की जो ध्रुवीकरण वाली राजनीति है, उसी की वजह से आज मणिपुर में ऐसे हालात बने हुए हैं। इसके बाद कांग्रेस डेलीगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी को लेकर और भी कई निशाने साधे। ये देखिए। आज सुबह एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति जी से मिले। इस डेलीगेशन की अध्यक्षता हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया। उनके साथ श्री के.सी. वेणुगोपाल जी, श्री भक्तचरण दास जी, श्री मुकुल वासनिक जी एआईसीसी की तरफ से, और हमारे मणिपुर के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री इबोबी सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री गैखानकाम जी, हमारे पीसीसी अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह जी और हमारे एमएलए लोकेश्वर सिंह जी भी शामिल थे। तो 8 सदस्य थे ये डेलीगेशन का, और 4 पन्ने का एक मेमोरेंडम खड़गे जी ने राष्ट्रपति को दिया। इसमें हमने मांग की है कि अभी अभी क्या कार्रवाई होनी चाहिए मणिपुर में, और ये मेमोरेंडम की कॉपी आप सबको मिल गया होगा अब तक। शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं कि ठीक 22 साल पहले जून 2001 को, ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। हाई कोर्ट जला, विधानसभा जला, इम्फाल जल रहा था, मणिपुर जल रहा था। तब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 22 साल बाद वही मणिपुर जल रहा है, और आज मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति, बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति मणिपुर को जलाया था 2001 में, और अभी जला रहा है 2023 में। जब मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री व्यस्त थे कर्नाटक के चुनाव में। 3 मई से मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, तनाव है, हिंसा है, अशांति है, पर इनको कोई परवाह नहीं था। तब से हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आज मैं हमारे मणिपुर के वरिष्ठ नेताओं से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें कि क्या हमारी मांग है। हम जानते हैं कि आज गृह मंत्री इम्फाल में है, मणिपुर में है। कल रात को इम्फाल गए थे और आज और कल वहां रहेंगे। उसके बारे में भी हमारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर इबोबी सिंह जी आपको कुछ बताएंगे। पर जो मेमोरेंडम आपके पास है, जो हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने राष्ट्रपति को आज सुबह सौंपा था, उसमें आप देखेंगे 12 पॉइंट है, 12 बिंदु हैं। ये एक 12 पॉइंट का एक्शन प्लान है कांग्रेस पार्टी की ओर से, ताकि फिर से मणिपुर में शांति, सद्भावना वापस लौट आए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों
कि 2001 के हिंसा के घटना के बाद फरवरी 2002 में इबोबी सिंह जी मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहे। ऐसी घटनाएं नहीं हुई। विकास का रास्ता, सद्भावना का रास्ता मणिपुर का रास्ता था। आज वो सब जल रहा है। आपको बता दें कि जिस वक्त डेलीगेशन द्रौपदी मुर्मू से मिल रहा था और उन्हें रिपोर्ट सौंप रहा था, उसी वक्त अमित शाह मणिपुर के दौरे पर थे और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी आने वाले कुछ समय तक अमित शाह मणिपुर ही रहने वाले हैं और वहां के सीनियर्स ऑफिसर से मिलेंगे और साथ ही वहां के जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका जायजा भी लेंगे। लेकिन सोचने, समझने और जानने वाली बात यह है कि मणिपुर इतने समय से क्यों जल रहा है, क्या है मणिपुर के पीछे की कहानी। आपको बता दें कि जिस वक्त कांग्रेस डेलीगेशन द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें रिपोर्ट सौंप रहा था, उस वक्त अमित शाह मणिपुर का जायजा ले रहे थे, वहां का दौरा कर रहे थे और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी वो कुछ दिन और मणिपुर रहने वाले हैं, जिसमें वो सीनियर ऑफिसर्स से मिलेंगे और प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। लेकिन मणिपुर में इतने समय से हिंसा क्यों हो रही है? आखिर मणिपुर जो हिंसा की आग में जल रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। मणिपुर की जनसंख्या लगभग 30 से 35 लाख है, जिसमें 3 मुख्य समुदाय शामिल हैं, मैतेई, नागा और कुकी, जिसमें मैतेई की तादाद सबसे ज्यादा है और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हैं और दूसरी तरफ नागा और कुकी को ट्राइबल्स का दर्जा मिला हुआ है और इसमें ज्यादातर ईसाई शामिल हैं। बात करें मणिपुर की राजनीति की तो वहाँ 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई के हैं और बाकी के 20 विधायक नागा और कुकी समुदाय से आते हैं। अब मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है, इस पर आते हैं। तो वो है मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना, यह मुख्य वजह है। अब क्योंकि मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक वर्ग में आता है, तो इसलिए उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने वाली बात को लेकर कुकी और नागा समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय के पास आजादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा है, लेकिन अब मैतेई समुदाय भी इस दर्जे की मांग करने लगा है, जिसका विरोध कुकी और नागा समुदाय के लोग कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय तो बहुसंख्यक समुदाय है, उसे यह दर्जा कैसे दिया जा सकता है। कुकी और नागा समुदाय को लगता है कि मैतेई समुदाय को अगर ये दर्जा दिया गया, यानी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में डाला गया, तो आरक्षण के चलते उन्हें सारी नौकरियां मिल जाएंगी, जबकि नागा और कुकी समुदाय के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मैतेई उनसे तादाद में काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही जब मैतेई समुदाय को ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है, तो उन्हें एससी आरक्षण की क्या जरूरत है। और इसी विवाद के बीच 3 मई को पहली बार मणिपुर में हिंसा देखने को मिली, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है।